दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। इससे पहले आपने एक मेरी क्लिप आई थी जिसका नाम था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो उसके बाद बताने के बाद मैं इसके एमसीक्यू कराने वाला हूँ। हाँ, मैं एमसीक्यू जो कराता हूँ वो आरडी सर में एमसीक्यू वाली बुक होती है, और आईएससी की जो बुक है उसके अंदर भी एमसीक्यू होते हैं, उसकी बुक होती है मेरे पास। और इसके साथ साथ मेरे पास जो टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो उसकी हेल्प से मैं आपको क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अभी देखो, जो आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मैं कराता हूँ आपको। तो जब बताता चलूँगा कि किसका सवाल है किसका नहीं है, ये आपको बताता चलूँगा। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये था तुम्हारा 2020 के अंदर आया था सीबीएसई के अंदर। तो देखो ये क्या था कि एक सेट है, सेट में 3 एलिमेंट है, बस 1 2 3। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमसे पूछा कि देखो तुम्हें 1 और 2 लेके बनाना है, इसके बताना है इसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। ऑप्शन लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 लिख लो। जैसे कह रहे हो कि सर ऑप्शन दो 2, और सेकंड वाला तुम कह रहे हो 3, और थर्ड वाला कह रहे हो तुम कह रहे हो 4, अगला कह रहे हो तुम 5। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इस सेट के अंदर से। तो देखो हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कि जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है, देखो मुझे बार बार बताना पड़ता है, इसलिए अच्छा आप हर एक क्लिप को देखो। मेरी जो भी क्लिप आ रही है आपके पास उसके अंदर कोई ना कोई रूल है और फिर क्वेश्चन है, तो हर एक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अब बात हो रही है यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता था हमें पता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो कम से कम वो 3 कंडीशन फॉलो करें। क्या? पहले तो रिफ्लेक्स होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो, फिर सिमेट्रिक हो, उसके बाद साथ ट्रांसिटिव हो, तब कहेंगे कि वो क्या है, कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तुम जानते हो रिफ्लेक्स का रूल ये होता था कि मेरे पास, जैसे रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको ऐसे समझ में आएगा। जैसे मेरे पास ए बिलोंग टू करे मेरे पास जो भी ऑर्डर पेयर है उससे, तुमने नहीं तो ऐसे कह सकते एक्स बिलोंग करे मेरे पास जो भी ऑर्डर पेयर है उससे, और तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और देखो सिमेट्रिक कहता था, अगर मेरे पास एक्स बाई है तो मेरे पास इसका रिवर्स भी बाई एक्स होना चाहिए था, ये कंपलसरी है। अगर तुम कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं देखना चाहते, ए बी में देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो। अगर मेरे पास ए बी है और रियल नंबर में तो बी ए बी होना जरूरी है, मतलब उसका रिवर्स होना बहुत जरूरी है। हमने बोला था ट्रांसिटिव के लिए क्या रूल था। ट्रांसिटिव ये हमसे कह रहा था कि अगर मेरे पास एक्स वाई मुझे मिला अपने किसी ऑर्डर पेयर में, और इसी के साथ मुझे बाई और जेड मिल गया मेरे ऑर्डर पेयर में, तो मैं क्या चेक करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं है, पहला रूल। दूसरा ये कह रहा था अगर मेरे पास एक्स वाई है और बाई जेड है ही नहीं, क्या ये आपको दिख रहा है? अगर बोल रहा ना बाई जेड है ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तो इसी कह देंगे कैसा ट्रांसिटिव है। तो इसी को हम बात को आगे बढ़ते हुए ये बहुत डिटेल में आपको समझाए हुए हैं कैसे होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो आप पीछे वाली मेरी क्लिपों में देख लेना। देखो ये हमसे कह रहा है कि आपको हमेशा देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग, देखो हमेशा हम 1 2 को लेके बात करनी है। जब हम इसका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे तो 1 2 के साथ ही बनाएंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। कि मेरे पास देखो अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिव हमसे ये कहता था कि मेरे पास जो भी एलिमेंट है उनके डबलेट होना चाहिए, मतलब सेट ए के एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए था। जैसे कि अगर मैं यहाँ 1 1 लिखूँ ठीक है, 2 2 लिखे ओके, और 3 3 लिखे यहाँ तो बात ठीक है तुम्हारी। लेकिन अभी कह रहा है कि हमेशा हमें 1 और 2 लेके ही चलना है। तो अगर हमने यहाँ पे 1 और 2 लिया, मान से चलो हमने यहाँ पे 1 और 2 लिया, तो 1 2 का रिवर्स क्या था 2 1 होता है। तो देखते हैं कि अब ये क्या है, अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले बोला था क्लिप के अंदर कि अगर आपके पास किसी भी सेट के डबलेट दे रखे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है। तो हम आगे के ऑर्डर पे चेक करेंगे जिससे हमारा टाइम कम खराब हो। तो देखो ये मेरे पास क्या है, ये एक्स वाई है, इससे हम क्या एक्स वाई, क्या कोई तुम्हारे पास 2 से शुरू हो रहा है? हाँ सर ये बाई जेड, तो तुम्हारे पास एक्स जेड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एक्स जेड। क्या तुम्हारे पास एक्स जेड 1 1 है? हाँ सर 1 1 है ओके। अब तुम इसको चेक करो, देखो इसी का तुम सर एक्स बाई, अब करो कोई भी ऑर्डर पेयर जो 1 से शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है बाई जेड ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास 2 और 1 होना जरूरी था, 2 1 तो ये सेल्फ ही है। तो देखा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखो रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ सर रिफ्लेक्सिव को फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डबलेट है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, सीधी बात। अभी बात हो रही है यहाँ पे सिमेट्रिक क्या होता था। सिमेट्रिक क्या होता था, अपने ऑर्डर पेयर का रिवर्स होना चाहिए था। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, और 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। देखो 1 1 का उल्टा रिवर्स 1 1, 2 2 का रिवर्स 2 2, 3 3 का रिवर्स 3 3, ऐसे 1 2 का रिवर्स 2 1, और ऐसे 2 1 का रिवर्स 2 1 का रिवर्स क्या होता है 1 2 होता है। तो हमें सब कुछ मिल गया। अब ट्रांसिटिव क्या कहता था कि ट्रांसिटिव तो हम देख ही लिया था, तो इस तरह से कैसा हो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या इक्विवेलेंस? आप अगला बनाएंगे ठीक है। तो तुम अगला बनाने जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि सर देखो हमें तो रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सबके टैबलेट लिखने पड़ेंगे। ऐसे हमने लिखा 3 3। अब देखो हमने 1 2 और 2 1 तो लिखना ही पड़ेगा, ये हमारी प्रॉब्लम में ही मान लो, इतना कुछ ही मान लो। और हम 1 2 लिखा 2 1 लिखा, ये तो नेसेसरी था, 1 2 लिखना तो नेसेसरी है। अब हमने 2 1 लिख लिया क्योंकि इसका हमें सिमेट्रिक करना है, तो 2 1 लिख लिया। अब एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 2 ऐड कर लें, 3 2 और 2 3, तो कुछ काम बनेगा, कुछ बचा था हमारे पास। देखो 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 3 और 3 1 बचा है ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें तो क्या हो रहा है, यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है। अब तुम क्या किया कि सर हमें चेक करें, अगर मेरे पास ये एक्स है
देखो देखो पहले क्या ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, हाँ सर डबलेट है रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिवर्स हो रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक है, 1 2 का रिवर्स 2 1, हाँ जी सर है। तो 3 2 का रिवर्स 2 3, हाँ जी है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ट्रांसिटिव है कि नहीं, देखो ये हमारे यहाँ तक ट्रांसिटिव था, ऊपर चेक कर लिए थे। अब देखो तुमने इसे कहा कि एक्स ये है और बाई ये है, क्या कोई, हाँ ये बाई ये जेड हो गया, तो तुम्हारे पास 3 3 होना चाहिए, हाँ 3 3 मेरे पास है, मिल गया हमें। अब चलते इस वाले पे, हमने कहा कि यहाँ पर मेरे पास एक्स है और बाई है, तुम कह रहे मेरे पास एक्स है और बाई है। अब मेरे पास कह रहा हूँ कि कोई नंबर 3 से शुरू हो रहा है कि हाँ ये हो रहा है बाई और जेड, तो तुम्हारे पास होना चाहिए था 2 और 3 होना चाहिए था, 2 और 3 मतलब एक्स जेड होना चाहिए, तो 2 3 तुम्हारे पास यही है। तो ये यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब तक तुमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह दिया, ठीक है। अब तो एक और बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, देखो जैसे तुमने कहा 1 1, अब तुम कह रहे हो 2 2 सर और 3 3 हमने कहा। अब देखो 1 2 हमने लिखा यहाँ पर 2 1 लिखा और अगला हमने लिखा 3 2 और एक और लिखा हमने 2 3। और तुम एक और 1 3 और ले सकते हो, 1 3 और 3 1, चेक करते ही होगा कि नहीं। देखो हमने ले लिए, हम यहाँ तक चेक कर चुके हैं, यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब तुम यहाँ पर देखो मेरे पास 1 3 है, यहाँ पे ऐसे हमने एक्स का ध्यान से देखना हर एक पॉइंट, हम इसे एक्स कह रहे हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो ये वाई जेड हो गया। तो तुम्हारे पास एक्स जेड होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास 1 1 है, हाँ सर 1 1 है, चलो ये भी हो गया। अब चेक करो 3 1 को, देखो ये मेरे पास है वाई जेड, सॉरी एक्स वाई लिखो इसको, ये एक्स वाई हमने लिखा। तो जैसे तुमने एक्स वाई लिखा, कोई 1 से ऑर्डर पे शुरू हो रहा है, 1 से शुरू तो कई सारे हो रहा है, एक तो ये हो रहा है एक तो हो रहा है, तो तुम कहोगे सर ये मेरा वाई जेड है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक्स जेड होना चाहिए था, कितना 3 और 1 होना चाहिए, 3 1 यही है। तो हमने देखा कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है। देखो इसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और चीज़ समझो, यहाँ पर ये हो गए 3, तो इसके अंदर हम 3 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते थे 1 2 को लेते हुए। तो हमने देखो यहाँ पे हर एक में 1 2 दिखाई दे रहा होगा, 1 2 और कहाँ 1 2 ये 1 2, तो हमने इसके कितने निकाल लिए, 3 इसके इक्विवेलेंस रिलेशन बना लिए। अब एक और बात मैं ध्यान से बताता हूँ, देखो जब हमारे पास सेट ए के डबलेट हो रहे होंगे तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और दूसरी बात, जब हमारा सेट पूरा हो जाए, जैसे मेरे पास एक क्रॉस ये निकालेंगे, मतलब उसके के कार्ड से प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसके अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो उसके बराबर हो जाए पूरा सेट, तो कहेंगे वो भी क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसे ही सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो जब हम इसका कार्ड से प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालेंगे तो 3 × 3 9 हो गए, तो इसके अंदर 9 एलिमेंट अगर आ गए, मतलब 9 ऑर्डर पेयर आ गए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर 9 आ गए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन 2023 के अंदर IIT JEE मेंस के अंदर पूछे गए थे, इसलिए मैं इसको आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक TGT और PGT के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, और पूछे गए तो अब ऐसा ही रूल आएगा, क्योंकि अब पेपर आसान तो आने वाला है नहीं, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं पहले से ही आपको ये हार्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टाइम तो अब जरूर लगेगा, टाइम लग रहा है ना इसे करने में। जैसे नॉलेज होगी तो वो आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि इसका ये तो हो ही हुआ, इसे वो चेक नहीं करेगा, है ना। तो टाइम तो बचेगा बचेगा आपके पास। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन गौर से देखो, ये ये क्वेश्चन आया था JEE मेंस के अंदर 2023 जनवरी के अंदर पेपर हुआ था। 2023 में JEE का एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर, उसके अंदर ही आया था। तो देखो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मेरे से कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट डेट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन। मेरे पास रिलेशन ये है, तो उसके अंदर कह रहा है कि सेट मेरे पास ABC है, तो मेरे पास जो सेट ए है उसके अंदर ABC है, और कह रहा है कि मेरे पास जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आपको पहले मैंने 2 ही दे रखे हैं, तो आपको ये बताना कि आप इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर को ऐड करोगे, तो जिससे कि कैसा हो जाए इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, पहली बात तो ये, और साथ साथ में रिफ्लेक्सिव भी रहे और ट्रांसिटिव भी रहे। यहाँ लिखा ना रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक भी रहे और ट्रांसिटिव भी रहे, ये बात इन्होंने कही है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन दे देता हूँ, क्या अपने पास से कोई भी ले लो, कि यहाँ पर ले लिया हमने 1 2 ले लिया, सेकंड हमने लिया 5, अगला लिया 7, अगला लिया हमने 9, तो हमने बोला 9, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसमें, हमें रूल पहले से ही पता है, अब यहाँ पर रूल रिपीट नहीं करूँगा। तो देखो तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास सेट ए है, सेट ए के अंदर तुम जानते हो मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है यार, ABC यहाँ पर, तो ABC है, तो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे ABC हमारे पास एलिमेंट है A और B और C। अब तुमने कहा कि अगर हमें इससे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो हमारा काम है कि हमारे पास AB और BC तो है ही है, इसके अलावा क्या क्या तुम नंबर ले सकते हो। तो देखो हमने कहा कि अगर मेरे पास ऐसा पॉसिबल है, तो पहले रिफ्लेक्सिव का रूल ये कहता है कि मेरे पास हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबल होना चाहिए था। तो हमने कहा कि सर A और A, और फिर हम कह रहे हैं B और B, और फिर हम कह रहे हैं अगला C और C, ये नेसेसरी था। अब देखो अगर इन्होंने बोला कि AB तुमने लिया, तो तुम इसका बस BA भी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुमने BC लिया, तो BC का तो बस तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, CB भी लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो बात ठीक है। अब ये कह रहा है कि तुमने इतना तो कर लिया, अब तुम्हारे पास तुम चेक कर सकते हो कि ये जैसे A है, यहाँ तो हम चेक करेंगे नहीं, यहाँ तक मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तुमने देखा कि AB है मेरे पास, ये देखो चेक करते हैं, चेक हमें करना पड़ेगा।
अगर हमने इसको ए बी को चेक किया तो यहाँ पे लिखा हमने एक्स और वाई, और यहाँ पे मेरे पास है वाई जेड, तो मेरे पास ए होना चाहिए था। तो क्या मेरे पास ए है? हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है, ये वाला हो गया, काम खत्म इसका। तो अब देखो यहाँ पर एक्स है, वाई है। अब देखो तुम्हारे पास कोई ए से शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है वाई और इसे कह रहे हैं वाई और जेड, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था? ए और ए होना जरूरी था। तो ए और ए यहाँ पर ही है, ठीक है, मिल गया। अब तुम इस पर आगे, तो ये है कन्फर्म, ये भी हो जाएगा। तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डिपेंड होगा ऑप्शन के ऊपर। तो कह रहा है कि हम इससे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करें, कितने ऑर्डर पेयर इसके अंदर ऐड करें कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी रहे और ट्रांजिटिव भी रहे, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम ए बी को देखिए छोड़े और बी सी को छोड़े, ए बी को छोड़ा, बी सी छोड़ा, तो आपने कितने एलिमेंट ऐड किए? 1 2 3 4 और 5, आपने 5 एलिमेंट इसमें ऐड किए, तो इसका आंसर ही 5 भी हो जाएगा। लेकिन देखो अगर मैंने तो ऐसे ऑप्शन लिख दिए, उसके अंदर 5 नहीं है ऑप्शन में, तो हमारे पास यहाँ पर कितने ऑर्डर पेयर आ गए? एक तो केस इसका ये हो गया। अब दूसरा केस आप इसका देखो कि अगर मैं यहाँ पे ए बना लूँगा अलग से, ठीक है, और एक बी बना लूँ और अगला मैं सी बना लूँ, और यहाँ पर देखो यहाँ पे ए बी हो गया एक, तो एक हो गया बी ए और एक हो गया बी सी और अगला हो गया सी बी, बस एक ही ऑर्डर बचा, इसका नाम है ए सी और इसका नाम सी ए। तो उस ऑप्शन के अंदर हमें ये आंसर दे रखा है। क्यों दे रखा है बता रहा हूँ क्यों, उसके अंदर 5 नहीं दे रखा है आंसर में, इसलिए दे रखा है। तो देखो तुमने क्या ऐड किया? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 9, ये हमारे पास 9 है। तो देखो एक तो हमने ये ऐड किया 1 2 3, और हमने क्या ऐड किया 3 4 और हम 5 6 7, तो हमने कितने एलिमेंट इसके अंदर ऐड किए? 7 एलिमेंट इसके अंदर ऐड किए, पर हम इसके अंदर 7 ऑर्डर पे ऐड कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, साथ साथ रिफ्लेक्सिव रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तभी तो कहते हैं दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखा इसके अंदर लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट। मेरे पास सेट ए देखा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। अभी हमसे कह रहा है तुम इसके अंदर कितनी मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकती हो, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकती हो, ये पूछा है। अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का नहीं, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल अलग होती है, एग्जाम्पलर वाली किताब है, तो उसका भी क्वेश्चन लिया है और ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आया था 2019 के अंदर आया था सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो इसलिए मेरे को लगा कि करा देता हूँ आपको। तो देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन द सेट, मेरे पास सेट ए 1 2 3 और हमें बनाना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, हमारा मेन मोटिव चाह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमें सब कुछ रूल हम पहले से जानते हैं। तो पहले बोला कि हम एक काम करें, इसका तो एक ये बना लो कि पहले डबलेट लेके बना लो। हमने किया कि हमने 1 1 बना लिया, ठीक है, फिर 2 2 कहा और फिर हमने कहा 3 3, एक तो हमने ये बना लिया, बहुत सिंपल। एक तो ये होगा हमारे पास R1 कहना है, ठीक है। अब तुमने कहा कि सर अगर हम R1 तो R2 कैसे बनाएंगे? देखो कुछ नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कन्फर्म कि अगर ये नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई होगा ही नहीं। तो हमने अलग बनाया, हमने कहा कि देखो 1 1 और फिर हम कह रहे हैं 2 2 और फिर हम कह रहे हैं 3 3। अब तुम एक काम करो, यहाँ से एक एलिमेंट ले लो, इसे कह दो तुम 1 2 और 2 1 कह दो, ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुमने ये R2 कह दिया, अब तुम R3 को लो। देखो हमने R3 का 1 1 का 2 2 का, ठीक है, 3 3 कह दिया, यहाँ पर कह दिया 1 2 और 2 1, ये तो है ही है, और हमने अब कह दिया 2 3, अगला कह दिया 3 2, ये भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी चेक किए ना सभी, तो आपको पता होगा, तो आप चेक कर सकते हो। ये ले लिया, अब R4 लेना है। R4 हम कैसे ले सकते हैं? देखो 1 1 2 2 लिया और 3 3 लिया हमने, और यहाँ पर कह दिया 1 2 और यहाँ पर कह दिया 2 1। अब अगर मैं यहाँ पर 1 3 लेने की कोशिश करूँ, 1 3 लूँ और 3 1 लूँ, तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हो गई होगा, ठीक है। अब हम एक को लेना R5 नाम से, तो उसके अंदर हम सभी ले लेना, सभी ऑर्डर पेयर, सभी, कोई नहीं छोड़ना चाहिए। 1 1 ले लिया और 2 2 ले लिया, हमने ले लिया 3 3 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 1 2, अगला ले लिया हमने 2 1, और अगला हमने ले लिया 1 3, और अगला ले लिया हमने 3 1, और अगला ले लिया 2 3, और अगला ले लिया 3 2। देखो ऐसा ना, इसी क्वेश्चन बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप तो बड़े, आप तो बच्चे नहीं है। देखो जब पढ़ा 11th और 12th के बच्चे, खासकर 12th के बच्चे बोलते भैया आपको तो याद है ये, भाई मेरे को याद नहीं है। देखो मैं आपको समझ करता हूँ, देखो हमने मेरे पास ये पहला, मेरे पास ये तो पता है आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही क्या, क्योंकि इसमें डबल लेटर तो इक्विवेलेंस रिलेशन कंफर्म है। अब देखो तुमने क्या ऐड किया, पहले 1 2 ऐड किया, 2 1 इसका रिवर्स लिख दिया। तो जब तुमने रिवर्स लिखा तो 1 2 रिवर्स 2 1 मिला के सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अगर ये ऐसा है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, क्योंकि हमारे पास केवल अगर हमारे पास किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर तो इसका रिवर्स मिल गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फिर अगले वाले हमने ऐड क्या किया,
लो हटा दिया इसको, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही तो हटा दिए। अब देखो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, देखो लिखो ना, देखो तुमने क्या किया कि देखो 1 1 2 2 3 3, जैसे आपने 1 2 ऐड किया 2 1 ऐड किया, तो ऐसे यहाँ पर 2 3 और 3 2 ऐड कर दिया। अगले में तुमने 1 1 लिखा 2 2 लिखा 3 3 लिखा 1 3 और 3 1 ऐड कर दिया। फिर अगले वाले लास्ट वाले में तुमने क्या किया, सभी ले लिए। और मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन और अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो देखो ये पूरा बराबर हो गया क्योंकि इसके अंदर 9 एलिमेंट आ गए। थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये तो कंफर्म हो गया। अब मैं इसमें से कोई एक चेक करके बता देता हूँ आपको। तो उसी पैटर्न पर ये तीनों लिखे हुए हैं, देखो हम चेक कर लेते हैं। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। चलो सेकंड वाले को चेक करता हूँ। सेकंड वाले को तुम कह रहे हो यहाँ पर तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इससे चेक नहीं कर रहे। हमने कहा कि सर ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो रहा है? हाँ सर ये हो रहा है वाई जेड। तो तुम्हारे पास एक्स जेड होना चाहिए था, कितना 2 2 होना चाहिए। हाँ सर मेरे पास 2 2 है, ठीक है। अब देखो तुम कह रहे हो कि इसको चेक कर लिया, आप इसको चेक करिए। ये तुम्हारे पास एक्स वाई है। क्या कोई ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है? हाँ सर ये हो रहा है वाई जेड। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक्स जेड होना चाहिए, मतलब 3 3 होना चाहिए। क्या 3 3 है तुम्हारे पास? हाँ सर 3 3 है। तो कैसा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बना सकते थे? 5 बना सकते थे। क्या आपको लग रहा है और भी बना सकते हो तो बताना। केवल हम 5 ही बना सकते हैं, केवल 5 भी बना सकते हैं। और कम से कम कितने बना सकते हैं? कम से कम बताओ। तो कम से कम एक बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला कि मेरे पास एक रिलेशन है और इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। और बताना कि इसके अंदर तुम कितने ऑर्डर पेयर को ऐड करोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। कितने ऑर्डर पेयर को तुम ऐड करोगे और इससे तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन बना लेना है। तो देखो ये क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये हमसे कह रहा है कि मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो हम कह रहे हैं अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो हर एलिमेंट का डबल मेरे पास होना चाहिए था। तो हमने क्या लिखा, 1 1 लिखा और 2 2 लिखा एंड 3 3 लिखा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव। यहाँ तक आपको पता है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें हमेशा 1 2 लेना है, तो हमने 1 2 ले लिया। और अगर 1 2 लिया है तो इसे सिमेट्रिक करने के लिए तुम 2 1 करोगे, तो तुमने इसे 2 1 भी कर दिया, 2 1 भी कर दिया। अब चेक करो, इसे बोला कि कितने मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मिनिमम, कम से कम। तो देखो हमने क्या किया, इसी को यहीं पर रोकना पड़ेगा। अगर यहाँ तक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चेक करेंगे कुछ। देखो यहाँ तो हम चेक नहीं करते, यहाँ तो हमारा इक्विवेलेंस होता है। तो सीखा हमने एक्स का, इसे वाई का, सीखा वाई जेड। तो तुम्हारे पास 1 1 होना चाहिए। हाँ सर मेरे पास 1 1 है। फिर तुम इस पर आगे, तुमने कहा कि सर ये एक्स है, ये मेरा वाई है। तो कोई 1 से शुरू हो रहा है? हाँ सर ये हो रहा है वाई जेड। तो तुम्हारे पास एक्स जेड 2 और 1, 2 1 तुम्हारे पास है कि नहीं? 2 1 तुम्हारे पास सेल्फ यही है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमने कम से कम इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर ऐड किए? तुमने काउंट करो कितने तुमने ऑर्डर पेयर ऐड किए कम से कम। देखो ये 1 1 2 2 3 3 और ये, तो कम से कम तुमने कितने ऑर्डर पेयर ऐड किए? 1 2 3 4 ऐड किए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसी बेस के अंदर क्वेश्चन में आपको इसमें 4 या 5 क्वेश्चन कराया था। तो इसमें 2 IIT JEE मेंस के थे, एक RD शर्मा का था और एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। और कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो जब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो हमारे क्लिप को देखें, समझें और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।